हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रशांत पांडे फिर से वापस आया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो बन रही है, इस समय ये वीडियो बन रही है ट्यूबवेल ऑपरेटर एंड रेलवे एलपी एंड आप ये समझ लीजिए जितने भी ऑल एग्ज़ाम है टेक्निकल के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। मैं इस समय लेथ मशीन पढ़ा रहा हूँ, लेथ मशीन को भी आप ध्यान से पढ़िए और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हम लोग सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये लिखा है कि एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु की सरफेस से बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु काटा जाता है, उसे इस टूल को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्क्रैपर। भाई देखिए क्या होता है कि ये प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल होते हैं, उसके धातु की सरफेस, कोई भी धातु अगर हमें इसकी सरफेस से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसे उबड़ खाबड़ है, इसको उड़ाना है तो इसको उड़ाते हैं हम लोग, किसके कहते हैं? स्क्रैपर। स्क्रैपर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और स्क्रैपर जो हमारे होते हैं वो एक्चुअली बुलनोज स्क्रैपर आता है, कई प्रकार के हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं। एक जॉब का टेपर है, 1:10 दिया गया है। टेपर की लंबाई 150 mm है और कुल लंबाई 200 में, तो टेलीस्टॉक ऑफसेट कितना होगा उसका? तो 5 mm हो जाएगा। ये मैं एक दिन आपको किसी ने सवाल इसका बता दूंगा। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, एक फिक्स स्टडी में होते हैं, फिक्स स्टडी में कितने होते हैं? 3 एडजस्टर पैड होते हैं। जो फिक्स स्टडी होती है हमारी, जो फिक्स मतलब ये होती है, जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन पर पीछे देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं स्टडी को। ठीक है, इस पर जो पैड होते हैं 1, 2 एंड 3 ऐसे पैड होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग करते हुए मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए एंगल प्लेट को पकड़ाते हैं। देखिए, एंगल प्लेट को हम लोग फेस प्लेट पर, ठीक है, एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है फेस प्लेट पर। तो ये था कि अगर फेस प्लेट का जो प्रयोग करते हैं वो मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग एंगल प्लेट को पकड़ाते हैं, किससे? फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेस प्लेट को पकड़ा जाता है हेड स्टॉक स्पेंडल पर। लेकिन देखिए, हेड स्टॉक स्पेंडल कह तो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हेड स्टॉक स्पेंडल नहीं, पहले हम लोग एंगल प्लेट लगाते हैं, उसके ऊपर फेस प्लेट लगाते हैं। ठीक है, वो बात सही कह रहा है एक तरफ से, फेस प्लेट को हेड स्टॉक स्पेंडल पकड़ते हैं। ठीक है, लेकिन बट क्या है कि आपको पता है कि एंगल प्लेट उसके ऊपर फिर हम लोग फेस प्लेट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर कैसे भिन्न है। देखिए, मशीन रीमर हैंड रीमर ऐसे कैसे भिन्न है? कटिंग एजों के लिए बड़ी बेवल लीड। ठीक है, देखिए सबकी बेवल लीड अलग अलग होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 8 होती है, किसी की 12 होती है। तो आपको हैंड रीमर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब चैप्टर होगा। तो अभी आप लोग को जो ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल कितना होता है? देखिए, सेंटर है तो 90 डिग्री, सीधी बात करनी है हमें। सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाते हैं? देखिए, इसलिए कौन पुली हेड स्टॉक बैक गियर मैकेनिज्म लगाते हैं क्योंकि हमें स्पिंडल की स्पीड को कम करना होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो कौन पुली हेड स्टॉक होता है उसमें जो बैक गियर मैकेनिज्म है, देखिए आपको बताता है, जो बुल गियर होता है, बुल गियर के पास एक पिन होती है। ठीक है, उस पिन को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर की ओर खींचते हैं। जब पिन को ऊपर की ओर खींचते हैं, इसके बाद कहते हैं बैक गियर को हम लोग लगा देते हैं। तो बैक गियर लगाने से क्या होता है? इसके लगाने से स्पिंडल की स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है। हेक्सा दांतों सेटिंग की जाती है ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए। इसलिए हम लोग भाई कि जाम ना हो जाए, उसमें फंस ना जाए या टूट ना जाए, इस वजह से सेटिंग करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिवट को उसके किसके द्वारा व्यास निर्दिष्ट किया जाता है? सैंक के द्वारा। रिवट को जो होता है उसके सैंक के द्वारा हम लोग निर्दिष्ट करते हैं उसका डाया। अगला है BSF। ठीक है, BSF स्क्रू थ्रेड जो होता है उसका एंगल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, 55 डिग्री इसका एंगल होता है। BA का कितना होता है? 47.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि M10 × 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है, तो ड्रिल किए हुए होल का साइज कितना होगा? तो इसका भी सूत्र होता है, अभी आप लोग रट लो 8.5, बट मैं इसके सूत्र भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्युमिनियम सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट का मटेरियल कैसा होना चाहिए? तो एल्युमिनियम एक हल्की सीट है तो उसके लिए भी हमें हल्का लेना पड़ेगा, तो किसका होगा? एल्युमिनियम का ही मटेरियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लंबाई की मात्रक आपको पता ही क्या होता है? लंबाई की मात्रक हमारा होता है मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 25.4 mm होते हैं, आपको ये याद रखना होगा। अगला आते हैं कि सिंगल कट दांते कितने डिग्री पर होते हैं? सिंगल कट दांते आपको पता है 60 डिग्री पर होते हैं, और डबल कट दांते आपको पता होना चाहिए कितने? 70 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, सिंगल कट दांते 60 डिग्री पर होता है और डबल कट होते हैं 70 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पंच किस धातु बने होते हैं? जितने भी पंच होते हैं वो हमारे किसके होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, हाई कार्बन डाई लिखा है, गलत लिखा है, गलत टाइपिंग हो गई, हाई कार्बन स्टील होता है। प्रिक पंच का एंगल जो होता है वो होता है 30 से 60, याद रखिएगा, 30 डिग्री और 60, कभी भी इसमें दोनों में से कोई भी हो बीच में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रिल का जो एक नॉर्मल एंगल है वो होता है 118 डिग्री ड्रिल का एंगल होता है।
ठीक है। और अगर ड्रिल चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो सब एंगल आपको मैं बता दूंगा लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्रिल कौन सी धातु बना होता है? ड्रिल हमारा जो होता है हाई स्पीड स्टील का, जितने भी कटिंग मटेरियल होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हैंड टैप किस धातु बनाता है? हैंड टैप जो होता है हाई स्पीड स्टील व हाई कार्बन स्टील दोनों बनता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील दोनों का बनता है हमारा हैंड टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डाई किस धातु बनी होती है? डाई आपको पता है ना, एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं उसमें डाई के द्वारा, तो हाई स्पीड स्टील का डाई बनता है हमारा। और हमारा ऐसी टैप भी होता है जो इंटरनल थ्रेड काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कटिंग टूल की विशेषता क्या होती है? कट कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस, ठीक है। कोल्ड हार्डनेस और रेड हार्डनेस और उसकी टफनेस हमारी होती है जो कटिंग टूल की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जॉब की फिनिश के समय फीड क्या होनी चाहिए? जब आपकी फिनिशिंग करेंगे कभी भी, कि कभी कोई जॉब हमने टर्न कर लिया उसको थोड़ा फिनिशिंग करना है तो उसको स्पीड हम लोग रखेंगे, जो स्पीड रखेंगे फीड रखेंगे, जो कैसे फीड को हम लोग कम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि स्लॉटर की रैम अधिकतम कितना स्टोर करती है? तो 800 mm तक, कहीं कहीं 500 दिया होगा, ठीक है। तो रैम अधिकतम जो होती है 500 या 800 mm तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो चौरस चूड़ियों की गहराई कितनी होती है? तो चौरस चूड़ियों की गहराई जो होती है वो तो 0.5 इंटू पिच होती है, ठीक है। 0.5 इंटू पिच होती है डेप्थ, ओके। तो देखिए दोस्तों, तो मैं आप लोग की ये वीडियो लेके आया था। अगर आप लोग अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक जो करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ओके।